जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं और प्राइवेट एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं और प्राइवेट फॉर्म जो है वो कब तक आएंगे इस बारे में बात करते हैं। तो ये जो फॉर्म की डेट होगी उससे पहले जानने की ज़रूरत है कि फॉर्म भर कौन सकता है। तो इसमें जो कैटेगरीज़ हैं वो कौन सी होंगी। सबसे पहले इम्प्रूवमेंट है, यानी कि अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, आपने 2024 के अंदर एग्ज़ाम को पास किया, बोर्ड एग्ज़ाम पास हो गया आपका, और अब आप मार्क्स बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, 1 में, 2 में, 3 में, या जितने में भी आपको देना है आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चे ये वाला फॉर्म फिलअप करेंगे। दूसरे वो बच्चे जिनका कंपार्टमेंट दोबारा आ गया है, यानी कि जुलाई में कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था, फिर से कंपार्टमेंट आ गया, फिर उन्होंने जुलाई का कंपार्टमेंट दिया ही नहीं था, वो भी इसी फॉर्म को भरते हैं। तीसरा, जो एसेंशियल रिपीट जिनके पास है, यानी कि जिनके रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट आ गया था, मेरे कहने का मतलब है कि जिनका रिपीट आ गया है ना, वो एग्ज़ाम देंगे। उनको सारे सब्जेक्ट में, ऑल में, या मिनिमम 5 में तो देना ही होता है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम देना होगा। इम्प्रूवमेंट एग्जाम, कंपार्टमेंट और एसेंशियल रिपीट के तीनों के कैटेगरी के बच्चे जो होंगे वो इसी फॉर्म को भरेंगे। ये फॉर्म कब आएंगे? ये फॉर्म आएंगे सितंबर में। और इन फॉर्म की जो फॉर्म फिलिंग है वो आप हमारे से भी करा सकते हैं। हमारे चैनल पे फॉर्म फिलिंग की जाती है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी जो इसकी फॉर्म की फ़ीस होती है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के हिसाब से। इसकी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है तो 1, 2, 3 अलग अलग सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के हिसाब से फ़ीस होती है। मान लीजिए आपने 2 या 3 में दे रहे हैं तो हिसाब से फ़ीस आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मान लीजिए आपने 5 में दे दिया तो लगभग 2000 के आसपास ये पड़ती है। अगर आप 3 में दे रहे हो तो आपकी 1200-1500 के आसपास फ़ीस जाती है, ठीक है। कंपार्टमेंट के लिए ध्यान रखना है, जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं जिनकी 12 कंपार्टमेंट आ गई है वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। वो चाहें तो 1 में दे ही सकते हैं, 1 में तो देना ही होता है ना। कंपार्टमेंट आ गई है उसमें तो आप दोगे। आप चाहे तो सारों में भी दे सकते हैं, ऑल में भी दे सकते हैं। आपके 2 ऑप्शन होंगे, ठीक है। जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है वो चाहे तो ऑल में दे दो, या सिर्फ जिसमें कंपार्टमेंट आ गई है उसमें दे दो, ठीक है। अगले साल मार्च के अंदर इसका एग्ज़ाम होगा। तो ये फॉर्म का फिल होंगे सितंबर में होंगे। फॉर्म फिल होने के बाद एडमिट कार्ड जो होंगे वो ऑनलाइन ही आएंगे वेबसाइट पर। वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहीं से ही डाउनलोड होते हैं, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी मार्च में होगा, जो कि जिसकी डेट शीट अवेलेबल हो जाएगी सीबीएसई की वेबसाइट पर। ये जो आपका एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम 2025 वाले बच्चे जो होंगे, यानी कि जो इस बार आपके जूनियर बच्चे हैं, जूनियर हैं आपसे, उन्हीं के साथ आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना होता है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो तो अगर आप इसमें 75% ले आते हो तो आप आईआईटी एनआईटीज़ में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कितने में देना है? इम्प्रूवमेंट क्या कोई ऐसा रूल है कि आईआईटी में जाने के लिए कितने में देना होता है? आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई मतलब नहीं। जो भी आपकी विश है, अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार आप कितने भी सब्जेक्ट में दे सकते हो। ऐसा कोई अब नियम नहीं है। पहले बहुत सालों पहले ये नियम था, अब ये नियम नहीं है। आप कितने भी चाहे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर आईआईटीज़ एनआईटीज़ में जा सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की जो डेट मार्कशीट होती है वो हर जगह वैलिड होती है। जो प्राइवेट का जो आप एग्ज़ाम दोगे सीबीएसई का, ये हर जगह वैलिड है, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई हो। जो सिलेबस है, सिलेबस आपको नया पढ़ना होगा। नया सिलेबस आएगा 2025 का जो सिलेबस है वो एक बार देख लेना, उसी के अनुसार पढ़ना है आपको। कुछ खास चेंज नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो पेपर होगा वो सबका सेम होता है, यानी कि जो एग्ज़ाम का पेपर आएगा सबका, इम्प्रूवमेंट का, कंपार्टमेंट, एसेंशियल रिपीट और 2 आपके जूनियर हैं, आप सभी का पेपर एक ही होगा। चेकिंग भी एक होगी। जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको ये पता नहीं होता है कि आप प्राइवेट दे रहे हो, उसको नहीं पता होता है कि आपने इम्प्रूवमेंट दिया है, कंपार्टमेंट दिया है, या फिर आप नए बच्चे हो, पुराने हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। इम्प्रूवमेंट में आप 90+ भी ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इम्प्रूवमेंट में 90+ लाए हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। कोई और जो डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और कोई डाउट तो आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड करना है। कॉल मी फॉर ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे आपको जाना है, वहाँ पे आईडी सर्च करनी होगी, वेबग्रो क्लासेस @CM4। जैसे ही वहाँ पे आप आईडी सर्च करेंगे आपको प्रोफाइल मिल जाएगी और वहाँ से आप कॉल करके भी डाउट पूछ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।